नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना हुआ। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी। सिविलन थाना क्षेत्र के कच्ची सड़क मोहल्ला गाजावाली में आज एक अनोखी बारात देखने को मिली, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए जीआईसी मैदान में एक हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचा, जिसे देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ नजर आई एवं दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर उड़न खटोले से अपने गंतव्य को रवाना हो गया। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के कच्ची सड़क गाजावाली मोहल्ले में मैनपाल प्रजापति के पुत्र रितेश प्रजापति की बारात हेलीकॉप्टर द्वारा गाजियाबाद पहुंची। इस दौरान जीआईसी मैदान में हेलीकॉप्टर को व दूल्हे को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। आज मैं अपने बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से लेके जा रहा हूं। शासन और प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हूं और माननीय मंत्री जी कपिल देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमें बहुत साथ लगाया और सहयोग किया। इसके लिए मैं मेरा नाम सचिन प्रजापति है और मेरे छोटे भाई रितेश प्रजापति। मेरा बहुत पुराना सपना था, बहुत मेरी कोई पहले से इच्छा थी मेरे छोटे भाई के लिए कि मैं अपने भाई की शादी हेलीकॉप्टर से ले जाऊंगा। और माननीय मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं और अनुज जी का करता हूं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विजेंद्र पाल जी जिला उपाध्यक्ष जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहतास पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने मेरा बहुत बहुत सहयोग किया कि मेरे भाई की हेलीकॉप्टर से बात के लिए उन्होंने मुझे बोला और अनुमति दी भाई। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे प्रशासन के सहित। मैं अपने पापा से कहूँगा, 2 बात मेरे पापा भी गए मैनपाल प्रजापति जी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम हेलीकॉप्टर से बारात लेने जा रहे हैं और बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मेरे बड़े भाई और पिताजी का शायद बहुत अटूट प्रयास रहा है इसके लिए और बड़े भाई का एक बहुत पुराना सपना आज पूरा हो रहा है। और मैं शासन और प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा। और नगर में इसको लेकर बहुत उत्साह है और माननीय मंत्री जी, सांसद जी और सभी अधिकारियों का धन्यवाद। आपकी बारात किस जगह जाएगी? गाजियाबाद। कच्ची सड़क से गाजियाबाद कब आएगी बारात? वापस कल सुबह 10:30-11 बजे के आसपास। तो जैसे आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, किस तरह की भीड़ लगी हुई है देखने के लिए आप? ये काफ़ी भीड़ है और नगर में काफ़ी उत्साह है, आसपास के लोग काफ़ी हैं। श्री मैनपाल प्रजापति, उनके छोटे बेटे रितेश के शादी करने के लिए आज हम जा रहे हैं। यहाँ से परिवार साथ खड़ा है। उनके बड़े पुत्र सचिन हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। बारात गाजियाबाद जाएगी और कल वहाँ से वापस फिर सुबह 10 बजे हम लोग आएंगे बारात लेकर। तो ये शायद मुजफ्फरनगर में पहली बार इस तरह का आयोजन है। काफ़ी लोग बाग उत्सुक हैं, सभी लोग, हम सभी में बड़ा उत्साह है और माननीय मंत्री जी का, सभी लोगों का सहयोग रहा इसके आयोजन। चूँकि बड़ा काम था प्राइवेट तौर पर इसकी अनुमति वगैरह का, तो सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सभी डिपार्टमेंट्स का हम हृदय से बधाई करते हैं कि एक कच्ची सड़क जैसे इलाके से बारात जारी है, तो ये वैसे भी हमारे शहर के लिए बड़े प्रोत्साहन की बात है। और सचिन जो है हमारे पार्टी के दूल्हे के बड़े भाई हैं, बड़े उत्साही कार्यकर्ता हैं। मैं चाहूँगा कि 2 बात वो भी अपनी ज़रूर आज कहें यहाँ। बागपत जनपद में आज केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा सर्जरी व आप्थोल्मो को मान्यता दिए जाने पर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा सरकार को धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। दरअसल सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को अन्य चिकित्सकों की तरह हर प्रकार की सर्जरी करने की मान्यता दी गई है, जिसके चलते आज NIMA द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले भर के आयुर्वेद चिकित्सक उपस्थित रहे, जहाँ चिकित्सकों ने कल यानी 11 दिसम्बर को, जब कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, इस मौके पर सभी आयुर्वेद चिकित्सकों को अपने अपने संस्थानों पर OPD लगाकर मुफ्त इलाज करने का फैसला लिया। इस दौरान सभी आयुर्वेद चिकित्सक सभी तरह के मरीजों को देखेंगे। व आयुर्वेद चिकित्सकों ने कहा कि जिस तरह से कुछ संगठन विरोध में हड़ताल कर रहे हैं, जिस कारण मरीजों को परेशानी उठानी पड़ेगी, ऐसे में सरकार ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद चिकित्सक की भर्ती करे, ताकि वो हर गाँव, नगर और शहर में इलाज कर सके। प्रेस वार्ता की है कि आयुर्वेद क्या है, क्या मामला? आज जो हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है वो भारत सरकार को धन्यवाद देने के लिए की गई है, क्योंकि भारत सरकार ने हम आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा में स्नातकों को सर्जरी करने की अनुमति दे दी है। उसके लिए हम पूरे भारतवर्ष के आयुर्वेदिक चिकित्सक और बागपत के जिला आयुष चिकित्सक संघ और सारी नीमा की अपनी जितनी हमारी एसोसिएशन है, खेखड़ा, बागपत, धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को। और इस
अध्यादेश के विरोध में कुछ एलोपैथिक IMA जैसी संस्थाएं इसका विरोध भी कर रही हैं, वो कल दिनांक 11 दिसंबर को हड़ताल रखेंगी। उसको हम भारत सरकार को सहयोग करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को सहयोग करने के लिए कल हम 11 दिसंबर को सभी आयुष चिकित्सक अपने संस्थान पर फ्री OPD करेंगे, जिससे जनता को कोई असुविधा ना हो। उसमें हम लोग सभी आने वाले रोगियों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए हम उपलब्ध रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि धन्यवाद ज्ञापन के साथ साथ हम भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करने दीजिएगा। हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चिकित्सक को अपने भर्ती कीजिएगा और उनको जो आपके छोटे कस्बे हैं उनमें आप अपॉइंट कीजिएगा। हम प्रत्येक गांव कस्बे में अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और जिससे सरकार का सहयोग हो सके पूरा सहयोग करेंगे। इसके लिए हमारी नीमा बागपत, खेकड़ा बागपत, बड़ौद बागपत और पूरी भारत की जितनी एसोसिएशन है उसकी, वो हमेशा तैयार हैं भारत सरकार के सहयोग के लिए और भारत सरकार का बार बार जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य विभाग कार्यालय पर दिव्यांग रियाज अपने परिवार के साथ राशन कार्ड बनवाने को लेकर पहुंचा, जहां वह 2 महीने से चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक उसका कार्ड नहीं बन पाया। आज रियाज अपने परिवार के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी पीड़ा लेकर जिलाधिकारी से मिलने आया। रियाज ने बताया कि वह राशन कार्ड बनवाने के लिए 2 महीने से राशन विभाग के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका कार्ड आज तक नहीं बन पाया। अपने परिवार का पालन पोषण पड़ोस में रहने वाले लोगों से मांग कर करता है और किराए के मकान का किराया भी वह भीख मांग कर इकट्ठा करके देता है। उसी दौरान कलेक्ट्रेट में आए हुए राज्य मंत्री विजय कश्यप को दिव्यांग रियाज ने अपनी समस्याएं बताई। तब राज्य मंत्री द्वारा खाद्य विभाग को निरीक्षण किया गया और अधिकारी को जमकर फटकार लगाई गई। यहाँ लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इन लोगों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान न किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री विजय कश्यप ने बताया कि उनके सामने आज ही इन समस्याओं का संज्ञान में आया है। उनके द्वारा अधिकारी को आदेशित किया गया है कि राशन से संबंधित लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। लगातार शिकायतें मिल रही और क्षेत्रीय अधिकारी कोई थे, उसे कहा गया समस्याएं जो लोग हैं जल्दी जल्दी सोल्व कराएं। आए दिन शिकायत रहती है मंत्री जी, किस तरह के निर्देश दिए गए आपके? आज कहा गया है शिकायत नहीं होनी चाहिए, जो लोग आ रहे हैं उनका कार्य होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए। चक्कर बार बार कटाना ही ठीक नहीं होता, लोग बहुत दूर से आते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आज कहा गया है ना क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी को समस्याओं का निवारण जल्दी करें। सर मैं कागज राशन के लिए आया हूँ, राशन नहीं बनना मेरा, विकलांग हूँ मैं। कब से नहीं बन रहा है आपका राशन? ये 1.5 महीना हो गया, चक्कर काटते काटते। क्या कहते हैं राशन वाले? कभी कोई ID मांगे, कभी कुछ ID मांगे, कहें जी गुलाबी कार्ड बना के देंगे तुम्हारा और जी तुम्हें फ़ोन कर देंगे जी। तुम्हारा घर का खर्च कैसे चलता है? जी मैं मांग के खाऊँ, महल्ले पड़ोस वाले में जो है रोटी टुकड़ा दे दें। 2 बच्चे हैं मेरा, मकान किराया का है मेरा। कितना किराया मकान? 1000 रुपये। वो कैसे पूरा करते हो? कोई बड़ा आदमी कोई मदद कर दे या महल्ले पड़ोस से कहीं से मदद मिल जा या फितरा ज़कात मिल जाए कहीं से, तो इस तरीके से मेरा मकान का किराया चला जाए भी। तो अब तक तुम्हारा राशन नहीं मिला, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया, 7 चक्कर काटते काटते गुलाबी कार्ड होगा तो मेरे से ये गुलाबी कार्ड बनवा देंगे तुम्हारा। अभी मैं कह रहे ना भाई गुलाबी कार्ड बाद में बन जाएगा, फिलहाल तुम्हारा राशन वैसे बनवा देंगे। DM साहब के पास गया तो उन्होंने बुलवाया था ना, अब जा रहा हूँ देखता हूँ राशन बनता है नहीं बनता है मेरा। मुजफ्फरनगर के नुमाइश कैंप के निकट बीती रात चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नुमाइश कैंप के निकट स्थित अरोरा सीमेंट एजेंसी में चोरों ने एक छत के रास्ते प्रवेश करते हुए ताले तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया और गले में रखी नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वहीं बराबर में स्थित डेयरी क्वीन आइसक्रीम पार्लर में भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। देर रात छत से कोई एंटर हो गए, पीछे ऊपर जंगला है बम्बी पे, वो जंगला तोड़ के नीचे उतर आए सीढ़ी से, और सीढ़ी से उतरने के बाद ये शटर खोल के अंदर से गल्ला वल्ला सब निकाल लिया। लगभग कितना का नुकसान है? 15,000 के आसपास। तो बराबर में बताया जा रहा है कि यहाँ से बराबर में भी एंटर हुए। बराबर से फिर आगे ये डेयरी क्वीन वालों के यहाँ चले गए, यहाँ से सीधा उनका भी गल्ला वल्ला तोड़ के लगभग 12,000 रुपये के करीब उनके भी निकले। क्या घटना CCTV में कैद हुई है?
हाँ, उनकी सीसीटीवी में शक्ल वगल सब आई हुई है, उनका चेहरे आए हुए हैं सब। आपने पुलिस को कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? हाँ, अभी इन्फॉर्म किया हुआ है, अभी होके गए हैं अभी पुलिस वाले, यहाँ इन्फॉर्म किया हुआ है। करीब बंद करके गए शॉप, घर गए, घर जाके अब सुबह जब 10 साढ़े 10 बजे दुकान खोली तो देखा गल्ला फटा हुआ पड़ा था। तो सीडी कैमरे में देखा कि 2 आदमी ऊपर की छत से दरवाजा तोड़ के अंदर एंट्री हुए। इससे पहले उन्होंने बराबर में अरोड़ा सीमेंट वालों के यहाँ चोरी करी, उनका गल्ला तोड़ के ले गए, वो हमारी छत पे रख दिया। तो जब सुबह अब हमारे गल्ले में हमने ऊपर गए पुलिस वालों के साथ, तो उनका गल्ला मिल गया, उसमें पैसे सारे गायब थे और हमारे इसमें करीब 10, 12, 13 हज़ार रुपये थे, गिनती के नहीं है, इतने रुपए थे और वो गल्ला तोड़ के ले गए। फिर उन्होंने यहाँ से आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, ऊपर जाके आराम से आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक पी और फिर वो पैसे लेकर चले गए। मतलब पैसों के साथ दावत भी लेकर? हाँ, पैसों के साथ दावत भी खाई उन्होंने। जब चोरी करेंगे तो यहाँ दावत भी तो आपको वारदात का कैसे पता चला? हम सुबह 10:30 बजे दुकान खोली, दुकान खोला तो गल्ले टूटे पड़े थे ये, और इन गल्लों में 1 भी रुपया नहीं था, रेजगारी तक भी ले गए, नोट भी ले गए, सब कुछ ले गए। मगर हाँ, यह पासबुक वगैरह वो किसी को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। या तो उन्होंने पैसे पे हाथ साफ किया या फिर उन्होंने आइसक्रीम पे और कोल्ड ड्रिंक पे हाथ साफ किया। ठीक ठीक। सहारनपुर जिले के थाना देवबंद के राजूपुरा गांव में एक ही परिवार ने पलायन की धमकी देकर हड़कंप मचा दिया। इतना ही नहीं, गांव के एक गुट पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने दीवार पर मकान बिकाऊ भी पुतवा दिया। पुलिस की माने तो प्रधानी के चुनाव को लेकर चल रही गुटबंदी के चलते यह सब कुछ किया गया है। राजूपुरा गाँव निवासी नसीम और हनीफ के परिवार ने बुधवार को घर के बाहर दीवार पर मकान बिकाऊ लिखवा कर हड़कंप मचा दिया। हालांकि इस दौरान वहाँ इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ और जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पलायन की धमकी देने वाले लोगों को समझा बुझाकर रोक लिया। नसीम और हनीफ का आरोप है कि गांव का ही एक व्यक्ति उनका उत्पीड़न कर रहा है। पैसे के लेन देन को लेकर उनके साथ मारपीट भी की गई है, जिस कारण वह गांव से पलायन कर रहे हैं। वहीं इंस्पेक्टर का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच 2 दिन पूर्व भी मारपीट हो गई थी, जिसमें उनका मेडिकल भी कराया गया था, लेकिन किसी भी पक्ष ने तहरीर नहीं दी थी। बताया गया कि प्रधानी के चुनाव को लेकर चल रही गुटबंदी के चलते ऐसा किया गया है। मामले की जाँच कराई जा रही है। वहीं आरोपी बनाए जा रहे नजम का कहना है कि प्रधानी के चुनाव को लेकर विपक्षीगण उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं। उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। इससे पूर्व भी विपक्षीगणों के द्वारा उनके खिलाफ तरह तरह की साजिशें रची गई थी। देखिए, ये तो सब राजनीति हो रही है मेरे खिलाफ, वरना मैं आपको बता दूं, मैं अभी थाने से कागज़ निकलवा के लाया हूँ। मैंने कलीम प्रधान की जब प्रधान था कलीम, तो उसके खिलाफ जो है मैंने एक RTI डाली थी, तो उसने जो है मेरे साथ मारपीट करी, बदतमीजी करी। तो वही रंजिश रखते हुए ये कलीम प्रधान के ही पिट्ठू हैं और कलीम प्रधान के ही आदमी हैं, और उसने इनको पैसे दे करके ऐसे शब्द लिखवा रखे हैं कि भाई हम जो है पलायन करेंगे, ये करेंगे, वे करेंगे। नहीं तो कई दिन से अब भी रह रहे हैं और अभी भी वो वहीं पे हैं। ये सिर्फ षड्यंत्र मेरे खिलाफ लड़ा जा रहा है, और पलायन अगर करना है तो कलीम के आतंक से करें। मैं थाने से अन्य थानों में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। ये 376 का है बलात्कार का राजूपुर में, और ये मर्डर का है, फुलकाजी थाने में मर्डर का मुकदमा है और मौजूदा प्रधान कलीम के खिलाफ। और जी ये एक 452 का मुकदमा है, राजूपुर में एक घर में घुस के मारपीट करी, और ये एक अपाहिज के साथ एक्सीडेंट करा, उसका जानबूझ के उसके ऊपर काट चढ़ाई, 308 का मुकदमा है। अगर उनको पलायन करना है तो इस दबंग आदमी से डर कर करें। मैं तो राजनीति का शिकार हो रहा हूँ, गाँव में मेहनत करता हूँ, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। ये सब फर्जी बात है, जितनी भी मेरे खिलाफ बात होगी। कुछ लोग आपके गांव के जाना चाह रहे हैं, यहाँ से क्या पलायन कर रहे हैं जी। पहली बात तो हम इन्हें जाने नहीं देंगे, इनकी मिन्नत कर रहे हैं, बहुत देर से खुशामद कर रहे हैं इनकी। और जो इंसाफ की बात है कि हम इन्हें इंसाफ दिलाएंगे, हमें जहाँ तक भी इनके साथ जाना पड़ा इंसाफ दिलाने के लिए, वहाँ तक हम इनके साथ पहुँचेंगे। और जो जुल्म कर रहा उस जुल्म के हम साथ नहीं देंगे। जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं नजम, वो इसी गांव का रहने वाला है? जी, इसी गांव का रहने वाला है। वो काफ़ी लोगों पे जुल्म कर चुका, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है गाँव वालों को। उसमें पुलिस कोई एक्शन नहीं ली, कोई कार्रवाई नहीं करी? परसों ये भाई सीओ साहब के पास पहुँचे थे, इन्होंने कोई विज्ञापन दिया होगा, उन्होंने कोई बात वहाँ पर लिख के दी होगी। उनका फ़ोन आया तो इन्हें ही थाने पे ले गए हम, तो इन्हें ले जाकर वहाँ बिठा लिया था। फिर जाके बड़ी मिन्नत माँ करके हम इन्हें ले गए रात को 2 बजे। इनका मेडिकल भी बहुत ज़बरदस्ती कहने सुनने में मेडिकल हुआ इनका। क्या मतलब जो है गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं होगी। पता नहीं विवाद किस चीज़ पे है? विवाद कुछ नहीं है, एक मसला आदिल है, इनका भांजा है, उससे 50,000 रुपये 60,000 रुपये ले रखे। कहने लगा तेरा नाम है किसी केस में, कोई केस बता रहा होगा,
तो उसको उठा के वहाँ से उठवा दिया और उससे पैसे ले लिए 60,000 रुपये। पता चला मैं पुलिस के पास कोई पैसा नहीं गया, कोई कुछ नहीं गया, वो 60,000 रुपये खा गया। उसके बावजूद उन्होंने उससे पूछा तो कहने लगा जी मैं पैसे नहीं वापस दूंगा। इन्होंने पैसे मांगे, उससे पैसे देने से इनकार कर दिया। इन्हीं के साथ उल्टी मारपीट की उसने। बुजुर्ग हैं, ये अम्मा बुजुर्ग हैं, इनके भी साथ मारपीट कर रहा, मतलब इतनी जाजती पे आ रहा, देखो अच्छी बात नहीं है। सिवाल खास से पूर्व विधायक रणवीर राणा ने बहसुमा व हस्तिनापुर क्षेत्र में जाकर मतदाताओं को जागरूक किया और निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई जा रही नई वोटों को बनवाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाजपा किसान विरोधी नहीं है, बल्कि उनके हितों में कार्य कर रही है। किसान घबराए मत, यह बिल किसान विरोधी नहीं बल्कि उनके हितों में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अनेकों योजनाएं दे रहे हैं। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने गरीबों को आवास, कन्या विवाह, सड़कें आदि बना रही है। अन्य दल उनसे घबरा कर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 में भाजपा की सरकार होगी। बुधवार को सिवाल खास विधानसभा से पूर्व विधायक रणवीर राणा ने बहसुमा क्षेत्र के गांव सैफपुर, फिरोजपुर, बटावली, समसपुर व हस्तिनापुर क्षेत्र के गांव तारापुर, बामनोली, कन्हेड़ा आदि गांवों में जाकर निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई जा रही वोट बनवाने की अपील की। ये हमारे दल द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया हुआ है। इसमें जो 1 जनवरी 2021 तक 18 साल के हो जाएंगे उन सबको हमें मतदाता बनाना है और हमारे कार्यकर्ता सब जगह लगे हुए हैं। किसी का जो पहले कोई छूट गया था नाम उसका जुड़वाना है और जिसका गलत है उसमें करेक्शन करके संशोधन करवाना है। और हम जो है हमारे कार्यकर्ता हमारे पूरे हस्तिनापुर मंडल के अपने मंडल में पूरे में जी जान से लगे हुए हैं और हम नई वोट सारी की सारी बनवाएंगे, ऐसा हम लक्ष्य मान करके चल रहे हैं। उसमें मैं जगह जगह दौरा कर रहे हैं। हम तो आज भी इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे दौरे थे। साथ में ही हम जो किसानों का कृषि बिल है उनके बारे में लोगों को समझा रहे हैं कि हमें क्या फायदा है, समाज को और देश को क्या फायदा है इन बिलों से। साथ ही हमने लोगों की समस्याएं भी सुनी है। तरह तरह की समस्याएं हमारे आगे आई है। जो बड़ी समस्या उसे हम आगे अपने मुख्यमंत्री तक, अपने आला कमान तक पहुंचाएंगे। वो जो छोटी समस्या है यहाँ के जिले के स्तर की, उसमें हम अधिकारियों से वार्ता करके उसका निपटारा करेंगे। तो लोगों से संपर्क हो रहा है, लोग खुश हैं और कहीं कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है और हमारा अभियान पूर्णतः सफल रहेंगे। जैसे आपने दौरा किया, कौन कौन से गांव हैं? उनमें एक तो हस्तिनापुर प्रॉपर में हमने पूरा दौरा किया है ना जी, और हस्तिनापुर के साथ में तारापुर, बामनोली, कुन्हेड़ा इत्यादि गांवों में हम गए हैं और वहां संपर्क भी किया है और फार्म भी वितरित हमने किए हैं। जो किसानों को और सैफपुर, करमचंदपुर वहां हमने नुक्कड़ सभा की। इसी प्रकार से हमने तारापुर में भी नुक्कड़ सभा की है। जैसे किसान जो है ना 3 बिलों पर हंगामा कर रहे हैं, इसमें क्या कहना आपका? मेरा यह है कि किसान किसी भी तरीके से गुमराह ना हो। आदरणीय मोदी जी आज जो हमारे नाम को ऊंचा कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र को ऊंचा कर रहे हैं, उनकी छवि एक अच्छे सुशासक के रूप में है, सुशासन है आज की तारीख में, और वो सबके हितैषी हैं। उन्होंने अपने सहित जो सरकारी नीति वे तो हैं, उनके सहित अपनी पूरी पार्टी के, हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों की सेवा में लगाया। आज भी दिसंबर में भी हम 80 करोड़ जनता को भोजन और मुहैया करा रहे हैं, राशन मुहैया करा रहे हैं। हर तरीके से गरीब के साथ में है, चाहे गांव में गैस देने की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, ये छोटी छोटी सब चीजें पर आदरणीय मोदी जी का ध्यान है। और किसानों को 6,000 रुपए साल में दे रहे भाई, किसी की समस्या और अनेक सुविधाएं किसानों को दी जा रही है। और यकीनन किसानों के सबसे बड़े हितैषी आदरणीय मोदी जी हैं। अपने देश को, अपने किसानों को, अपनी जनता के सबसे बड़े हितैषी हैं। इसलिए ये बार बार सिद्ध हो रहा, चाहे वो बिहार हो, जहां भी चुनाव हो रहे, हम जबरदस्त ढंग से जीत का रहे, सब लोग हमारे साथ हैं। कुछ लोग हैं जो
कुछ लोग तो साजिश के तहत है इसे, और कुछ लोग कुछ गुमराह है। तो किसी के भड़काए में ना आए, आदरणीय मोदी जी पर भरोसा करें और इस आंदोलन को समाप्त करें। हम सब उनके साथ हैं, हम उन्हीं के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम तो किसान की राजनीति कर रहे हैं। किसानों से बड़ा, आदरणीय मोदी से बड़ा किसानों का कौन नेता हो सकता है। दिन रात किसानों के विषय में सोचते हैं। कहीं खाद की यूरिया खाद की कितनी लूट मची थी, आदमी तक घायल होते थे, लड़ाई झगड़े। आज कहीं कोई समस्या है यूरिया खाद में? सब तरीके का कदम आदरणीय मोदी जी उठा रहे हैं किसानों के हित में। कोई बात होगी तो मिलजुल कर उसका समाधान होगा। एमएसपी भी जारी रहेगी, जो जारी रहेगी, और कोई भी ये गारंटी है कि कोई भी किसी की जमीन को हड़प नहीं सकता। ये सब प्रबंध है। तो किसान बेफिक्र होकर के खेती करे और अपनी जो कोई अगर है भी उस शक को दूर करे, संदेह को दूर करे। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में मानवाधिकार दिवस पर अस्तित्व सामाजिक संस्था ने गांव भोजाहेड़ी में अलग अलग गांव की महिलाओं के साथ महिला हिंसा के विरोध में अभियान के तहत 25 नवंबर 2020 से 16 दिसंबर 2020 तक चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत गुरुवार के दिन एक्शन एड और एदर के सहयोग से मनाया। कार्यक्रम का संचालन शादाब जहान ने किया और मानवाधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अस्तित्व सामाजिक संस्था की डायरेक्टर रेहाना अदीब के निर्देशन में एक्शन एड और एदर के सहयोग से अस्तित्व टीम ने गाँव भोजाहेड़ी में इस दिवस को मनाया। इससे पहले अस्तित्व कार्यकर्ताओं ने जनवादी गीत कानून को जो तोड़े वो क्या देश बनाएंगे से मीटिंग को आगे बढ़ाया। नाम शादाब जहान है। आज हम लोग गांव भोजाहेड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में अस्तित्व द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम में हम लोग 26 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक 16 दिवसीय जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है महिला हिंसा के विरोध दिवस के माध्यम से हम लोग यहाँ पर अलग अलग तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे समूह बनाकर कोविड को ध्यान में रखते हुए हम लोग उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि जो सरकार का भी जो शक्ति मिशन जो कार्यक्रम है उसको भी समर्थन करते हुए हम लोग आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम हमारा 16 दिवसीय चल रहा है और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने महिलाओं को, किशोरियों को, किशोरों को और जो हमारे लाइक माइंडेड पुरुष हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है, जागरूक किया है कि महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा जो है वो किसी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है और इसके लिए सबको सामने आना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक देश में बराबरी नहीं होगी तब तक इस तरह की हिंसाएं जो हैं बढ़ती रहेंगी और हम बराबरी के रिश्तों में विश्वास रखते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बाल श्रम व भिक्षावृत्ति को लेकर कई स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती भीख मंगवाए तो इसकी सूचना पुलिस को दें। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के प्राथमिक विद्यालय व जय हिंद इंटर कॉलेज में छात्रों को बाल श्रम व भिक्षावृत्ति को लेकर जागरूक किया गया। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर कस्बे के प्राथमिक विद्यालय व जय हिंद इंटर कॉलेज में बाल श्रम व भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने थाना क्षेत्र के विद्यालय में पहुंचकर छात्र छात्राओं को बाल श्रम व छोटे बच्चों के साथ होने वाले अन्य अपराधों के बारे में जागरूक किया। पुलिस द्वारा जागरूक करने के लिए पंपलेट भी बांटे गए। चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने छात्रों को बताया कि बाल श्रम व भिक्षावृत्ति अपराध के अंतर्गत आता है। कोई भी व्यक्ति बाल श्रम व बच्चों के साथ किसी भी तरह का शोषण करता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा के हसनपुर में डग्गा मार वाहनों की अधिकता से सरकारी विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। रोडवेज बस व यात्री न होने से अड्डा सुनसान पड़ा रहता है। आपको बता दें कि क्षेत्र में इस समय डग्गा मार वाहनों के चलते परिवहन विभाग को प्रतिमाह लाखों रुपए का चूना लग रहा है। अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। हसनपुर रोडवेज बस अड्डा पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ है। वहाँ पर यात्री दूर दूर तक नजर नहीं आते। उधर की तरफ आने वाले यात्री को डग्गा मार वाहन पहले ही अपने वाहन में बिठाकर उनके गंतव्य तक पहुँचा देते हैं, जिस कारण परिवहन विभाग को लाखों का चूना लग रहा है।
जिला प्रेस क्लब अमरोहा के द्वारा अमरोहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा को एक ज्ञापन पत्रकारों की मांगों से संबंध में दिया गया। जनपद भर के पत्रकार प्रतिनिधिमंडल के साथ यह ज्ञापन सौंपा गया। अमरोहा के पत्रकारों की मांग के संबंध में जिला प्रेस क्लब अमरोहा के अध्यक्ष नदीम अहमद के नेतृत्व में जनपद भर के पत्रकारों की हित में पुलिस अधीक्षक अमरोहा को एक ज्ञापन हसनपुर, नौगावा, सैदनगली, जोया, गजरोला, धनोरा और अमरोहा के पत्रकार साथियों के साथ सौंपा गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अमरोहा को मांग की गई है कि अमरोहा जनपद में समस्त पुलिस स्टेशनों सहित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकार हेल्प डेस्क होनी चाहिए। पत्रकारों पर हमला करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने से पूर्व मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने संगठन को यकीन दिलाया कि अमरोहा में पत्रकारों की सुरक्षा के साथ साथ मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने इस चीज का आश्वासन दिया है कि पत्रकारों की सहायता की जाएगी और झूठे मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। इस हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष नदीम और संरक्षक हैं और हम सब लोग प्रेस क्लब में सदस्य सब गए थे कार्यालय में। तब पुलिस अधीक्षक ने ये आश्वासन दिया पूर्ण रूप से कि पुलिस साथ में है और हर सहायता। हम जिला प्रेस क्लब से किसान साहब मिले थे, उनको अपना ज्ञापन दिया है जिसमें पत्रकारों की समस्याएं जो गंभीर समस्याएं उठाई गई हैं। पहला तो ये जो पत्रकार का उत्पीड़न है वो रोका जाए। दूसरे जो मुकदमा एकदम किसी कहने में भी किसी की शिकायत पे वो मुकदमा दर्ज जब पत्रकार की जांच हो जाए कि हाँ ये इस आरोप सच्चा है या झूठा है। दूसरा ये है पत्रकारों की मदद के लिए एक हेल्प डेस्क बननी चाहिए जिसमें भी बना दें या एक जगह दो जगह 8 थाने बना दें ताकि पत्रकार अपनी समस्या जाके कह सके, अपनी समस्या नोट करा सके और उसकी जाँच हो। यूपी के जनपद अमरोहा में समाजवादी पार्टी के युवा सपा नेता रफत प्रधान ने कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने गांव में ही उसे रोक दिया और धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। आपको बता दें कि अमरोहा के तहसील नौगावा सादात क्षेत्र में गांव बाकीपुर में युवा सपा नेता रफत प्रधान और सपा कार्यकर्ता कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने युवा सपा नेता और कार्यकर्ता को गाँव में ही रोक दिया और धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया। युवा सपा नेता ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा सरकार में किसानों का शोषण किया जा रहा है। देश का अन्नदाता किसान बेहाल है। भाजपा सरकार किसानों की समस्याएं दूर करने के बजाय किसानों की समस्याएं सुन भी नहीं रही। किसान जो केंद्र की बीजेपी सरकार ने जो किसानों के खिलाफ जो बिल पास किया है, किसान विरोधी बिल, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का बिल है। मान लीजिए किसान आज खेत में अपना खेत बंजर भूमि का सीना चीरकर उसमें बीज उगाने का काम करता है और देश और प्रदेश के लिए खाने का दानियार का इंतजाम करता है। तो उसी किसान के बारे में जो हमारा अन्नदाता है, मैं खुद किसान का बेटा हूं, उसके खिलाफ आज ये किसान विरोधी बिल लेकर आए हैं बीजेपी वाले लोग। आज जितने भी आप खुद देख सकते हैं, मैं खुद किसान का बेटा होने के नाते मैं खुद गन्ने की बहुत बड़ी खेती करता हूं। तमाम पीछे मेरे ट्रैक्टर लेके ये तमाम किसान नौजवान किसानों के बेटे हैं। तो आज किसानों के खिलाफ ये किसान विरोधी बिल लेकर आए हैं। तो हमारी ये मांग है सरकार से, किसान जो विरोधी बिल है इसको वापस लिया जाए और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी किसानों के हक के लिए हमेशा खड़ी है और किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी किसानों के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। किसानों की ही पार्टी हमारी समाजवादी पार्टी है। आज जो पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली जाने से सरकार रोक रही है, उनके खिलाफ लाठी अत्याचार कल भारत पूरा बंद कराया, तमाम किसानों पर लाठी चार्ज करने का काम किया। तो ये कैसी सरकार है? इस सरकार को 2022 में हम किसान इस उत्तर प्रदेश से नहीं केंद्र से भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, किसान अपने जो किसान विरोधी बिल आया है उस पर बराबर आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसमें जो शामिल हो रही है उसका क्या मकसद? क्या इसके पीछे राजनीति है? समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, हमेशा किसानों के लिए साथ खड़ी है। कल जब भारत बनता तो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े थे, क्योंकि हमारी पार्टी खुद, हमारे आदरणीय नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह खुद किसान हैं।
किसान के पुत्र हैं। तो समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी तो है ही किसानों की पार्टी। तो इसमें कहाँ राजनीति की बात हो रही है? किसानों के साथ कोई राजनीति की बात थोड़ी होती है। हम तो खुद किसान होने के नाते हम पार्टी में हैं, किसान के बेटे भी तो हैं। सबसे पहले तो हम किसान हैं, राजनीति छोड़िए आप, हम पहले किसान के बेटे हैं। तो तमाम किसान आज अपने ट्रैक्टर लेके हम ये किसान यात्रा गांव-गांव लेके जा रहे हैं, किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो कि देखो ये बीजेपी सरकार विरोधी सरकार है। आज जब हम किसान यात्रा लेके चल रहे हैं तो शासन प्रशासन आप देख सकते हैं मेरे घर को पूरे तरीके से रोकने का काम कर रहे हैं शासन प्रशासन। लेकिन हम लोग किसान लोग हैं, हम किसान विरोधी बिल के बिल्कुल सामने खड़े हैं। जब तक किसान का ये विरोधी बिल है ये वापस नहीं लेंगे तो किसानों का आंदोलन ये बराबर चलेगा। और किसान ही देश की दिशा निर्देश तय करता है, किसान ही देश की तरक्की का रास्ता है। कि देश का रास्ता किसानों से ही होकर जाता है, खुशहाली का रास्ता किसानों से ही होकर जाता है। तो आज ये रोकने का काम कर रहे हैं, किसान विरोधी बिल ले गए। हमारे जो किसानों की जो खेती है, किसानों का जो रेट आज देखिए धान है 1800 रुपए का तय हुआ, धान का रेट 1200 1000 रुपए को बिक रहा है। गेहूं का रेट 2000-1900 तय हुआ, किसान गेहूं 1500 रुपए बिकने को तैयार है। तो ये कैसा है ये बिल लेके आए हैं ये? अच्छा, किसान विरोधी आप बिल बता रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि किसान के हित में बिल है ये। तो वो बताएं ना, किसान के हम तो वार्ता किसान तमाम वार्ता करने को तैयार थे। कहाँ बताओ कहाँ, मतलब आज 1500 रुपए गेहूं बिकने को तैयार नहीं है। जहाँ 1900-2000 सरकार ने तय करा था, 1900-2000 क्यों नहीं बिक रहा है ये गेहूं? और धान तमाम किसान लुट रहा है। जहाँ तहाँ मंडियों में कहीं भी मंडी खत्म कर दी जा रही है। तमाम रोजगार के कोई अवसर ही किसानों को तो दबाया कुचला जा रहा है बिल्कुल जो है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या है भाई, किसानों का जो किसान विरोधी बिल है ये किसानों के खिलाफ है। कॉन्ट्रैक्ट खेती थोड़ी करेंगे कोई किसान। अब किसानों का रेट कोई अडानी अंबानी ये लोग तो तय नहीं करेंगे। तो ये किसान जो तमाम हिंदुस्तान के किसान आज दिल्ली बॉर्डर पे सब जगह हैं। तो हम लोग पूरा ट्रैक्टर लेके तमाम, आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे, हम ट्रैक्टर लेके किसानों के समर्थन के लिए हम निकले। चूंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, ये सब तमाम ये लोग किसान लोग हैं। तो ये कोई ऐसे थोड़ा ही है। तो हम लेके जा रहे हैं। हम इस किसान विरोधी बिल का जो किसानों के खिलाफ आया इसका पुरजोर विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के हित में, किसान सड़क से लेके अमरोहा के गंगेश्वरी क्षेत्र के गांव गुरेटा खादर में 7 दिवसीय मद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। गंगेश्वरी क्षेत्र के गुरेटा खादर गांव में चल रही 7 दिवसीय मद भागवत कथा को सुनने के लिए आसपास के गांव के ग्रामीण कथा स्थल पर पहुंचे। भागवत कथा में एटा से आए कथा व्यास चरण सिंह शास्त्री जी ने कहा कि ईश्वर की कृपा किसी पर कम या अधिक न होकर समान होती है। जब हमारी अपेक्षाएं, कामनाएं और इच्छाएं बढ़ जाती है और उस कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो हम कहते हैं कि परमात्मा की कृपा हम पर कुछ कम हो रही है। कार्यक्रम का संचालन विजय शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, बलवीर सिंह, तेजपाल सिंह, मोतीवीर, वीर सिंह, जयचंद आदि ग्रामवासियों ने किया। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने क्षेत्र के गांव छपरा में आपराधिक मामलों में लगभग कई माह से वांछित चल रहे अभियुक्त इसरार व मुस्तकीम पुत्रगण मुमताज तथा परवेज पुत्र रईस निवासी गाँव छपरा की न्यायालय के आदेश पर धारा 82 के तहत ढोल नगाड़े बजाकर तथा लाउड स्पीकर पर ऐलान कर कुर्की वारंट चस्पा किया। और इस वारंट के चस्पा करने के साथ ही छपार थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने स्वयं ऐलान कर जनता से अपील की कि उपरोक्त अभियुक्त जहां भी कहीं नजर आए तो उन्हें पकड़वाने के लिए पुलिस का सहयोग करें। कुर्की वारंट के दौरान उप निरीक्षक भूपेंद्र कदम, हेड कांस्टेबल मोहम्मद एहसान, हेड कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह, नगर कांस्टेबल चालू, कांस्टेबल प्रियंका चौहान सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।